ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णबाधा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16.257। तो ऐसी चर्चा हो रही थी कि जो वैष्णव लोग हैं वो संसार में जो कर रहे हैं उससे बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि जब ये लोग हल्ला मचाएंगे कीर्तन करेंगे तो विष्णु जाग जाएंगे, और जाग जाएंगे तो अपना चक्र निकालेंगे, सबको मार देंगे, है ना। कुछ सोते हुए आदमी को जगा देते हैं तो चिढ़ जाता है वो बुरी तरह से, जैसे आप लोग चिढ़ते हो। तो जब विष्णु को चिढ़ता सोते हुए को चिढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? नहीं, कितने सारे भारत में ऐसे मंदिर हैं जिसमें भगवान सो ही रहे हैं और लोग ऐसी सोते हुए भगवान का दर्शन करते हैं। कौन से मंदिर ऐसे? हाँ, पद्मनाभ स्वामी, रंगनाथ स्वामी, सब सो ही तो रहे हैं। नहीं, विष्णु उसमें शेष नाग पे शैया पर, बेड पर शेष शैया, हाँ ब्रज में भी है, तो वहाँ पर भी शेषशाही, वहाँ पर भी सो रहे हैं। सोते हुए भगवान की दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? और चुपचाप जाते हैं, चुपचाप निकल आते हैं। और सोते हुए भी उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, फिर भी वैसे ही सो रहे होते हैं, तैयार हैं। कुछ करे तो छक। तो वैसे फिर ये लोग हाँ, तो भगवान की भक्ति कई प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती है भय भक्ति, भय लगता है भगवान से। अगर इसको नहीं डालेंगे तो ये, हाँ जैसे कि माफिया होते हैं ना, हफ्ता लेने वाले, अगर इस माफिया को नहीं गया घूसखोरी या कुछ नहीं किया तो ये मारने के लिए आएंगे। तो भगवान क्या है? बड़े माफिया हैं, बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन है भगवान। अगर इस भगवान को कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो ये हमको मारेगा। इसलिए कई सारे लोग भय के मारे भक्ति करते हैं। और फिर कुछ लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड से भक्ति करते हैं या आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं कुछ लोग, और इस तरह से आगे प्रेम भक्ति बनती है। तो अधिकतर लोग केवल भय करते हैं, इनको भक्ति नहीं कहते हैं वास्तव में इसको। कल को कोई और अथॉरिटी आ जाएगी, कोई और असुर आ जाएगा तो उस असुर को वो मानने लग जाएंगे सब कुछ। यही असुर आप ही हमारे सब हैं। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य के विधाता बदलते रहे
कभी मुस्लिम आए, कभी यूरोपियन आए, लेकिन भारत के भाग्य विधाता तो एक ही थे वास्तव में, उसको हमने पहचाना नहीं। तो इस प्रकार के ये ब्राह्मण क्या कहने लगे कि ये जो भक्त हैं ये क्या करेंगे, देश को नष्ट कर देंगे, यहाँ पर अकाल आएगा। प्रयास संख्या 257, एवा मन गुला सब मागी या खाई थे, भावुक कीर्तन करी नाना छल पाते। ये ब्राह्मण भावुक कीर्तन करते हैं और भिक्षा मांगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ नहीं है ये लोग, हाँ, केवल मांगते हैं। इसलिए जैसे जब आप कभी जा रहे हो और आपके सामने एक बंदर हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? चिढ़ाना नहीं चाहिए, है मुंह नीचे करके निकल जाना है, आँखों से आँखें नहीं मिलानी है उसकी। हाँ, वो इनवाइट करना हो गया, उसको आँखें से आँखें मिलाओगे तो कुछ थोड़ा सा ऐसे करेगा, थोड़ा सा, और आप अगर ऐसे हो गए उसके बाद तो वो रुकेगा नहीं। तो इसलिए चुपचाप निकल जाओ, मुंह मत मिलाओ। ऐसे ही जब कोई भक्त आ रहा हो तो शकल से शकल मिलाते ही, प्रभु जी, माता जी, एक सेकंड, कार को रोक देंगे, स्कूटर को रोक देंगे, नज़र मिलते ही, इसलिए बिल्कुल नज़र मिलाए बिना निकल जाओ। ऐसा लोग करते हैं, सोचते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने जब योगपीठ का मंदिर बनाया था तो उन्होंने क्या किया था मानते हैं आप? जानते हैं? उन्होंने सबसे 1-1 रुपया लिया, पूरे सब जगह से। हाँ, तो दान लेने का पर्पज़ क्या है? दान लेने का पर्पज़ है उस व्यक्ति का कुछ कंट्रीब्यूशन चल जाए भगवान के लिए। नहीं तो भगवान का काम उसके 1-1 रुपये से 10-10 रुपये से कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। मंदिर तो बनते हैं बड़े बड़े डोनर से। हाँ, तो इस्कॉन क्या करता है, पहले भारत का पैसा अमेरिका भेजता है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल के फिर वहाँ का पैसा यहाँ लाता है, क्योंकि बड़े बड़ा डोनर तो हमने देखा नहीं कोई यहाँ पर। यहाँ तो बड़ा डोनर कोई है ही नहीं, तो ये मंदिर बंद पता नहीं कैसे रहे, इतने बड़े बड़े मंदिर। इसका मतलब पैसा बाहर से ही आ रहा है। अब बाहर से आ रहा है तो पैसा जा भी यहाँ से रहा है, ये तो लोग कहते ही हैं, तो इसका मतलब जा रहा है और फिर आ रहा है। है कि नहीं? तो हमारे 10-10 रुपये से बनता नहीं है, लेकिन वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, इतना तो डेली का ही खर्चा हो जाता है प्रसादम वितरण में इत्यादि में। आपने ऐसा कौन सा मंदिर देखा, बचपन से आप गए होंगे जन्माष्टमी में, हम तो बहुत मंदिरों में गए, जहाँ पर निकलते हुए आपको प्रसाद मिले हर व्यक्ति को? हमने तो नहीं देखा कि हर व्यक्ति को प्रसाद मिल रहा है। हाँ, वो भी बूंदी नहीं मिल रही है, वो एक सेब, केले या कुछ ऐसा प्रसाद मिल रहा है हर व्यक्ति को। कितने हजार व्यक्ति आते हैं, नहीं सोचिए। तो इस प्रकार से ये सब व्यवस्था कैसे होती है? पैसा बाहर भेजने से, बाहर विदेश में भेजने से। हाँ जी, इस्कॉन के बाहर भिखारी नहीं रहते, क्योंकि उन्हें प्रसाद मिलता है, पेट भरते हैं, चले जाते हैं। बाहर अतृप्ति रहते हैं तो वहीं खड़े रहते हैं। 1-1 बूंदी मिलती है, तब जाके इतनी बूंदी शाम तक इकट्ठी होती है, बस वो खाता होगा बेचारा, फिर उसको शुगर भी हो जाती होगी बूंदी खा के। हाँ, यहाँ तो उसको प्रसाद मिलता है, खिचड़ी दाल चावल खाता है, पीता है, कहीं सोने चला जाता है। तो गायब हो गए तब तक। हाँ, अच्छा है, नज़र से नज़र का भी मिलाओ। तो इस प्रकार से हम ये बता रहे थे आपको कि कैसे दान से, इस दान से कोई मंदिर नहीं बन पा रहे हैं हमारे, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन जरूर हो जा रहा है, कुछ ना कुछ भगवान के उस भव्य निर्माण में हर किसी का योगदान हो जाए। इसलिए जगह जगह पर गलियों गलियों में जाया जाता है। इसके बहाने से प्रसाद वितरण होता है, कीर्तन हरिनाम का वितरण होता है, ये उसका मुख्य पर्पज़ है। हाँ, उससे अगर आप अपनी योजनाएं बनाने लग जाए इस्कॉन आपके 10-10 रुपये से, तो कोई योजना ना बने। तो वाकई में इस्कॉन के कुछ यहाँ के, और अब ये भी बता दें आपको कि डोनर नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, ये इस्कॉन के डिवोटीज़ होते हैं जो अधिकतर दान देते हैं। डोनरों से इतना पैसा कभी नहीं आता है बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो फेवरेबल लोग हैं, जिन्होंने फ़िलॉसफी को देखा है और जो जानते हैं, वो लोग इतने प्रेरित हो जाते हैं, कई बार वो करोड़ों रुपया दे देते हैं एक मंदिर। ऐसे हमने डोनर देखे हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था कि पटना में एक मंदिर जो बना है, भव्य मंदिर,
25 करोड़ एक ही भक्त ने दिए हैं। सोचिए, एक भक्त का 25 करोड़ रुपया है और वो उससे वो इतना भव्य मंदिर बना है। आज पूरा बिहार वहाँ पे कहते हैं वो पिकनिक स्पॉट बन चुका है। इतने लोग वहाँ डेली आते हैं, हज़ारों की संख्या में वहाँ डेली लोग आ रहे हैं। और इसी प्रकार देहरादून का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो भी एक ही डोनर ने दिया करोड़ों रुपए में। तो ये कौन दे रहे हैं? ये डोनर नहीं है वास्तव में, केवल ऐसे नहीं है कहीं गए आपको देना चाहेंगे, वो लोग तो क्या दे देंगे, है ना। ये वो हैं जो इस फिलॉसफी को देखते हैं, समझते हैं, इससे प्रेरित होते हैं और देते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे विदेशी भक्त जो भारत को बड़ा स्पेशल मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है ना, शास्त्र में भी लिखा है कि भारत की भूमि बहुत दिव्य है। तो यहाँ पे आके वो इन चीज़ों का निर्माण कराते हैं, तब जाके ये काम होता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, आ गए भिखारी, इनका काम है भीख मांगना, पैसे लेना, ये तो लूटने के लिए आए हैं। नहीं, उनके घर में अगर कीर्तन कराया जाओ, करोड़पति होंगे वो लोग, तो एक एक रुपए के लिए ऐसे बोलेंगे कि अच्छा कितनी रोटी खाएंगे, कितने लोग आएंगे जी, तो 50 आएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, रोटी भी काउंट करके हिसाब लगाते हैं वो पहले। अच्छा बजट बताइए, अच्छा सबके खाने का तो माता जी 7-8 हज़ार हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर दीजिए। मट्ठा हम मंगा देंगे, मट्ठा मिल जाता है ना, फेंकने वाले होते हैं लगे लोग, सपरेटा, दही उसका निकला हुआ, वो कहीं फेंक रहा होता है, वो उसका ले आएंगे, मंगा देंगे, आप ये कढ़ी चावल बना दीजिए। नहीं देखें आपने ऐसे लोग, बड़ी बड़ी कोठी होगी और पूरा ऐसे करेंगे जैसे बस उनका घर किसी तरह से शुभ हो जाए, बस बाकी दमड़ी ना जाए, पैसा ना निकल जाए कहीं गलती से। और उसमें भी डर डर के बोलते हैं वो, क्या क्या लोगे पहले आप बता दो, पहले बता दो क्या लोगे आप। तो ये लोगों का चरित्र है, ये वही देश है जहाँ पर बस ये हमारे कितने एग्जाम्पल आप सुनते हैं जिसमें इतना दान दिया जाता था कि ब्राह्मण करे क्या उसका, वो क्या करता था, वो आगे दान देता था और चारों तरफ लोग दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। अब चारों तरफ लोग लिए ही जा रहे हैं, लिए ही जा रहे हैं। 3 कार्य कभी बंद नहीं होने चाहिए, दान, तप और यज्ञ। ध्यान रखिए, आगे जाके आप लोग, हम लोग तो है ही, होपफुली हम सभी कर ही रहे हैं, लेकिन जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पैसा कमा के अपनी जेब में, अपनी जीभ के लिए, अपने कपड़ों के लिए नहीं कमाना है उसको उससे क्या करना है, उसको दान देना है। प्रचार के कार्यों में उसको दान में लगाना है, हम ही को देना है, ध्यान रखिए, कोई और देगा नहीं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ ऐसा आरोप लग रहा था ब्राह्मणों के ऊपर, गोसाई शयन वरिषाचारी मास इहा ते की यो आए डाकी ते बड़ डाक। भगवान वर्षा ऋतु में 4 महीने तक विश्राम करते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण उस समय भी उन्हें जोर से पुकारते हैं। क्या ये उचित है? वर्षा ऋतु 4 मास, ये 4 महीने हैं। भारत एक विशेष जगह है जहाँ पर कई सारे ऋतुएँ आती हैं। कौन कौन सी ऋतुएँ आती हैं, पढ़ा आपने ईवीएस में कहीं? सीजन्स बोलिए मुँह से। एक बरस के मौसम 4, 5वां मौसम जो है वो सब बकवास है। ये 4 मौसम है, ठीक है जी। मुख्य सर्दी, गर्मी, बरसात और क्या कहते हैं, बसंत। ऑटम तो पतझड़ को कहते हैं। हाँ, तो पतझड़ भी चले, मौसम मान लीजिए, वो जस्ट एक बीच का पीरियड होता है, छोटा सा पतझड़ का, प्रॉपर एग्जैक्टली मौसम नहीं है। क्या बोला? स्प्रिंग, बसंत हो गया ना। स्प्रिंग में बहुत सारे स्प्रिंग निकल आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ये 4 मास बरसात के होते थे, अब थोड़े कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इन 4 मास में क्या होता है, हम लोग अधिकतर बरसात की वजह से ट्रैवल करना निषेध था, और कहते हैं कि भगवान इन 4 महीने में सो जाते हैं, इसलिए कई लोग शादी ब्याह आप देखते हैं होता नहीं है। देव उठानी एकादशी आती है, फिर देवता जगते हैं। कौन जगते हैं? वो कहते हैं विष्णु जग गए, अब ये जग गए, अभी तो सो रहे हैं। अब जब भगवान सो गए तो कहते हैं सारे देवता भी सो गए। अब जब सभी के सभी सो रहे हैं, ऐसे में तो कम से कम कीर्तन मत करो, ये उनका कहना है। निद्रा भंग हई ले क्रुद्ध हई बे गोसाई, दुर्भिक्षक करी वे देशे इथे द्विधा नाई। यदि भगवान की नींद में विघ्न पड़ता है तो वे क्रोधित हो जाएंगे और इस देश में अकाल उत्पन्न कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हो गया जैसे कि मम्मी सो रही है और बेटा उठाएगा, माँ माँ माँ, और क्या करेगी उसके बाद? हाँ,
मारेगी 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 मारेगी। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? झूठ मत बोलो, ऐसा हुआ है? कैसे बोल रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं हुआ है। आपने सोती हुई माँ को उठाया और माँ ने आपको लगाया दवा 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 दवा। कमाल ही हो गया। इनकी माँओं से पूछो जरा। हाँ, उठाया किसी लिए भी हो, ऐसा तो नहीं है वो उठ के मारेगी दवा 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 दवा। ऐसा तो बड़ा है, तो घोर कलयुग आ गया। अरे आपको उठाने पर मारा होगा, आपको उठाने पर, जब आप उठ नहीं रहोगे, ऐसा हुआ होगा कि उठ नहीं रहा तो पीट के उठाया। हाँ जी, आपने मम्मी को उठाया, मम्मी ने मारा है? तो फिर चलो मान लेते हैं, पता नहीं कैसी, समझ नहीं आ रहा हमें तो। भगवान तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, भगवान ऐसा मारे, ऐसा नहीं हो सकता है। मुचुकुंद ने ऐसा किया था ज़रूर, लेकिन कहते हैं कि मुचुकुंद ने जब जैसे ही भगवान को देखा तो उसका वो भगवान को भस्म करना तो दूर, वो एकदम शांत हो गया। पहले तो उसने भस्म कर दिया किसको? कालयवन को भस्म कर दिया, और फिर उसने भगवान को देखा ये कौन है, और देखते ही वो जो निकलनी चाहिए थी अग्नि, वो ना निकल के वो एकदम शांत हो गया। भगवान तो ऐसे हैं, जब भृगु मुनि ने लात मारी तो वो फिर भी क्रोधित नहीं हुए, नहीं, तब भी तो वो लेटे ही हुए थे। ऐसा बताते हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही थी उस वक्त, वो लेटे हुए थे हमेशा की तरह, और उनको लात मारी छाती में, क्या सोता रहता है, हमेशा सोता ही रहता है, और फिर भी उन्होंने कुछ उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे भगवान हाँ, जगाए जाने पर, कीर्तन किए जाने पर अकाल पैदा कर दें, मार दें, ऐसा ही कहने लगे, क्योंकि इन्हें नॉलेज नहीं, क्योंकि भय भक्ति करते हैं लोग। दे आर नॉट डिवोटीज, डिवोटी नहीं है ये, हमेशा भयभीत रहते हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान के सामने सभी लोग भयभीत थे, थर थर काँप रहे थे, और प्रहलाद महाराज वो भयभीत नहीं थे, वो भगवान के भक्त थे, नहीं। तो इस प्रकार कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकाल पड़ जाएगा। केह बले यदि धान्य किछु मूल्य चढ़े, तब एक गुलारे धरी की माई मुँह घाड़े। किसी ने कहा अगर चावल की कीमत बढ़ जाती है तो मैं उन्हें पकड़कर मुक्का मारूंगा। अरे अकाल पड़ जाएगा तो चावल की कीमत बढ़ जाएगी ना। तो अब वो आगे जा रहे हैं, देखिए आगे करते जा रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं कि ये करेंगे, उसके बाद अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा तो क्या होगा? चावल के पैसे बढ़ जाएंगे, और मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि चावल ही तो खाना है, गेहूँ तो खाते नहीं है लोग। लेकिन चावल के अगर पैसे बढ़ गए ना तो मार दूंगा इन लोगों को। ऐसी डिस्कशन चल रही है वहाँ पर, समझ में आया? केह बले एकादशी निशि जागरण करी बे गोविंद नाम करी उच्चारण। किसी ने कहा एकादशी पर ये पूरी रात जागते हैं और गोविंद के नाम का उच्चारण करते हैं, पूरी रात जागते हैं, प्रतिदिन उच्चारण करी या किकाए एक यही रूप बले यत मध्यस्थ समाज। हर दिन भगवान के नाम का उच्चारण करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार नास्तिकों ने विभिन्न तरीकों से भक्तों की निंदा करी। हाँ, ये निंदा तो आप लोगों ने सुनी होगी, क्या जब देखा लेके बैठ जाती है, बहुरानियों को बहुत मिलता है, बहुएँ जहाँ होती हैं, हाँ क्या लेके बैठ जाती है सवेरे सवेरे, प्रभु जी, ये प्रभु जी नहीं मतलब, हाँ वो परेशान है, वो ससुराल वाले बहुत परेशान है। और जहाँ पर माता पिता भक्त नहीं है वहाँ भी परेशान है वो। अच्छा, लड़के वगैरह लोग तो सुनते नहीं है किसी का अक्सर, तो उनको तो कोई कुछ बोल नहीं पाता है। हाँ, हालांकि बोला तो उनको ही बहुत जा रहा है, किताब को पकड़ता नहीं है, पूरे दिन माला लेके बैठा रहता है, माला लेके बैठा रहता है। और तो माला छुड़ा देते हैं वो, जब माला छुड़ा देते हैं कि किताब पकड़ेगा, थोड़े दिनों में क्या पकड़ लेता है? सिगरेट, मोबाइल, ये पकड़, फिर आते हैं हो जी बचा लो इसको, बचा लो इसको, बचा लो। बहुत सारे लोग देखे हमने ऐसे, जो भक्त अगर थोड़ा सा भक्ति की तरफ आना चाह रहा था तो माता पिता ने क्या क्या नहीं किया उसको भक्ति के रास्ते से हटाने के लिए, बहुत कुछ किया। हाँ, बड़े सारे प्रलोभन वैसे, जैसे इंद्र ने मेनका को भेजा, समझ में आया? इसी तरीके से माता पिता भी कई सारे प्रलोभन देते हैं। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता ने कई सारे प्रलोभन दिए, पैसा चाहिए ले, पैसा ले, जो खाना है खा लियो, हाँ ये ले जेब खर्ची ले, पैसा पकड़, अट्रैक्शन।
उसको यहाँ से हटाने के लिए, ये पैसा है, ये खा, दुकान का खा, खाता क्यों नहीं है? अबे अब नॉर्मल है क्या है? खाने के लिए तो है चीज़ें, ये पैकेट निकाल, उसको पैकेट में निकाल के उसके मुंह में डालते हैं और इस प्रकार वो अट्रैक्ट हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ यही हुआ। फिर उसकी इससे भी उसको अट्रैक्शन नहीं हुई तो बोला शादी कर लो, शादी करो। हाँ, सुंदर स्त्री देखो इसको। किसी तरह से संसार डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करता है, जैसे इंद्र ने किया। हाँ, और यदि हमारे वो बालक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, अगर कनेक्टेड नहीं हुए, तो ऐसे में वो बह जाते हैं, चले जाते हैं। समझ में आया? तो इसमें अपने आप को बचाना आप ही का काम है, हर व्यक्ति का काम है। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं फिर, मेरा बच्चा हमसे छीन लिया, हमारा ये कर लिया, तो वो उस बच्चे को ही देखना है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं। प्रभुपाद के सामने भी लोग आते थे इस तरीके से, प्रभुपाद कहते ले जाइए, ले जाइए आप। हाँ, अब वो जाए कहाँ? तो इस प्रकार से वी शुड बी वेरी क्लियर कि ऐसी निंदा हमारी अक्सर होगी, हमें बोला जाएगा, टोका जाएगा। और हमने देखा ऐसे लोग जब उस बच्चे को भक्ति के रास्ते से हटा लेते हैं और बच्चा वो बर्बाद हो जाता है, फिर से आते हैं। आप लगा लीजिए, मैंने बताया था ना एक केस जिसमें एक पत्नी अपने पति को लाई थी, ज़बरदस्त शराब पीने वाला, जुआ खेलना, जुआ भी खेलता था, और फिर उसका जुआ छूटा, शराब छूटी, और उसके बाद पत्नी को सबको दिक्कत होने लगी कि इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उन्होंने उनको रोक दिया। तब तक वो सुधर चुके थे, वो भाई दबे टैक्सी वैक्सी भी चलाने लगे थे, सब सही हो गया था। तो उन्होंने कहा अब क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल में इलाज हो गया, अब घर चलो। उसके जब वो घर गए तो क्या हो गया, थोड़े दिनों में फिर वही बीमारी आ गई। हाँ, अब जब बीमारी आ गई तो वो फिर से वापस आए कि इनको बचा लो, इनको बचा लो, हमें बचा लो। ऐसे थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से लोग अक्सर ऐसा करेंगे और लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है। तो लोग इस प्रकार की निंदा कर रहे थे, हमारी भी निंदा होगी, उस निंदा से इतना घबराना नहीं है। दुख पाए सुनिय सकल भक्तगण तथा पिन्न छाड़ के हरि संकीर्तन। भक्त इन बातों को सुनकर दुखी तो हुए, लेकिन फिर भी किसी ने भी ये सब कार्य छोड़े नहीं, हरि नाम करते रहे, नामों का उच्चारण करना छोड़ा नहीं, हरि नाम करना छोड़ा नहीं। समझ में आया? जब आपकी बेइज्जती हो तो बेइज्जती करते हुए छोड़ना नहीं है। आपको किसी ने बोला व्हाट इज़ दैट, 2 चुटिया वाली जीजा जी की साली, हाँ, तो क्या किया आपने? घर वालों में कहीं जाओगे ना रिश्तेदारी में, खैर आप भी इतने समझदार हो, वहाँ तो आप पूरा सेट होके जाओगे, आई नो दैट। लेकिन बाई चांस अगर आपके अंदर भूत चढ़ गया इस्कॉन का, गुरुकुल का, तो आप गुरुकुल की तरह होके जाओगे। और फिर वो क्या करेंगे, मैं क्या बन के आ गई तेरे पे कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? पार्टी में कपड़े नहीं है क्या, झबला पहन के आई है, राइट? इसलिए क्या करना है ऐसे में इस्कॉन का नाम बदनाम ना हो, इसलिए बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के जानी है, फैंसी बिल्कुल, ताकि लोग कहें वाह अरे इस्कॉन वाले तो बड़ा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है इनका। सही बात है कि नहीं? नहीं तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा करके ना जाएं तो कैसे जाएं फिर? जैसा हमारी परंपरा ने दिया है वैसा बन के जाएं। हाँ, जिस आदमी के अंदर कुछ पर्सनैलिटी नहीं होती ना, जिसकी खोखला होता है, वो क्या करता है, वो कपड़ों से अपनी पर्सनैलिटी बनाता है, कपड़ों से, क्योंकि है ही नहीं बेचारे के पास कुछ सिद्धांत ही नहीं है, कुछ असूल ही नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से दिखावा करके अपना पर्सनैलिटी को बनाता है। लेकिन भक्त हमारे कह रहे हैं दुखी नहीं हुए जरा से भी। हाँ, सड़कों पे चल रहे हैं, कई लोग शुरू में अरे प्रभु जी यहाँ ना मेरे जान पहचान के लोग रहते हैं, प्रभु जी इस सड़क में नहीं करूँगा हरि नाम से ऐसा तो शुरू में शर्म आती है सबको कि देखेंगे कि हाँ धोती पहन के भीख मांग रहा है जगह जगह पे जाके, कमरे घर में जाके, शर्म आती थी, है ना? भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग शर्माते नहीं हैं, क्योंकि गलत काम नहीं कर रहे ना। गलत काम करने वाला नहीं शर्मा रहा है। हाँ, एक तो बकरे को काट रहे हैं, एक बकरे को काट के लटका दे रहे हैं, बताइए कितनी बेशर्मी है, कितना अजीब सा लगता है वो डिस्को करता हुआ मुर्गा बेचारा, हाँ लटका हुआ है, ऐसे मुर्गे को लटका रखा है जगह जगह पे, बताइए। हाँ, गलती से आप कहीं और चले गए ना अगर किसी दूसरी जगह, वहाँ तो आपको ये नीचे से ऊपर तक लटकता हुआ दिखेगा। क्या है वो गाय और भैंस के शरीर हैं, इतने भारी लटकाते कैसे हैं उसको, वो लटके हुए हैं, उसमें से काट काट के, जैसे केला को काट काट के देते हैं ना, एक दर्जन लटका देते हैं, उसमें से इतना सा काटा, लो जी काटा, लो जी। शर्म आ रही है उनको? शर्म नहीं आ रही है? और हमको शर्म आ रही है, बताइए।
यही तो समस्या है। उनको हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, हमारे यहाँ कुछ आए थे संत पुरुष बगुला भगत, हाँ, उन्हें यहाँ पर गार्ड की सेवा मिली थी, हाँ, बिल्कुल संत महात्मा जैसी आए तो प्रणाम प्रणाम, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद थोड़े दिन उनको किसी ने देखा तो आंखें मलते रहे, ये कौन है, ये तो वही लग रही है, अरे इसके कपड़े कहाँ गए, हाँ मेरी आंखों में कोई धोखा तो नहीं हो गया, कपड़े कहाँ है इसके, हाँ, ऐसे भी भक्त हैं दुनिया में, हाँ। तो ऐसा भक्त बनना है आपको, ऐसा भक्त नहीं बनना है, डुअल प्रिटेंडर, धोखेबाज। जब आप लोगों को कपड़े उतारने में शर्म नहीं है तो होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए कि नहीं। आदमी नहाता कहाँ है, बाथरूम में या बाहर नहाता है, कपड़े उतार के छुप के ही तो बदलता है। ड्रेसिंग रूम हर जगह कहाँ होता है, क्लोज्ड में। तो यानी कि कपड़े उतारना क्या है, शर्म की बात है। और जो कोई कपड़े उतारने में ना शर्म करे तो कपड़े पहनने वाला शर्म करो, तो ज़्यादा हो गए मम्मी, थोड़े ज़्यादा हो गए, थोड़े कम करो ना, इतने कपड़े, एक झबला ऊपर से लेके नीचे तक, ज़मीन तक, ये पादरी हैं क्या हम? बताइए, कपड़े उतारने वाले को शर्म नहीं आ रही है, कपड़े पहनने वाले को शर्म आ रही है। फिर तो ज़रा सोचिए इन बातों में। ये भक्त शर्माए नहीं, इतनी निंदा हो रही थी, अब तो निंदा कहाँ हो रही है, अब तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, बाय द वे, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। फिर भी हमें शर्म आती है, शर्माना नहीं है। हाँ, धोती कुर्ता में मॉल में जाने में शर्म आएगी, वहाँ तो आएगी पक्का। ओके। भक्ति योगे लोग कर देखिए अनादर, हरिदासो दुख बढ़ पाए न अंतर। भक्ति में लोगों की रुचि की कमी को देखकर हरिदास ठाकुर विशेष रूप से दुखी थे। ये भक्तों का लक्षण है। क्या होगा इन लोगों का, इनको समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। बड़े दुखी थे हरिदास ठाकुर। तथापि हरिदास उच्चे स्वर करी, बले न प्रभुर संकीर्तन मुख भरी। इसके बावजूद हरिदास ने भगवान के पवित्र नामों का जोर से जाप करना जारी रखा, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि चलो मॉल में चले गए, ये भी तो एक फैशन है आजकल, तो एवरीथिंग डिफरेंट करो तो फैशन ही है। तो धोती कुर्ता भी पहन के जाओगे तो एक फैशन है। आप देखोगे शादियों में दूल्हा भी धोती कुर्ता पहन रहा है आजकल, डिफरेंट स्टाइल का। देखिए आप, क्योंकि पैंट कमीज पुराना हो गया, वो कुछ हर चीज़ सेम नहीं कर सकते वो लोग, तो थोड़े थोड़े दिनों में बदलना है। तो आपने देखी धोती पहनते हैं उनको, हाँ, वो धोती पहन रहे हैं। तो केवल धोती पहनने से भी काम नहीं चलेगा, हाथ में जपमाला हो सकती है, करताल हो सकती है, तिलक हो सकता है, वो उच्चारण भी कर सकते हैं, उच्चारण। तो लोग करते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं वो जप कर रहे हैं, अब पड़ोस वाला भी सुन ही रहा है, किताब पढ़ रहे हैं। अब किताब में हाथ में अगर शेक्सपियर का नॉवल हो तो क्या होता है, क्या दिखता है, कैसा लगता है? एक स्टाइल है, एक स्टैंडर्ड है। शेक्सपियर को पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता है, पढ़ रहा है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एक खोपड़ी बनी है बाहर, उसमें सांप दिखा आपने? कौन सी किताब है ऐसी? जन्म मृत्यु के परे हमारे खोपड़ी बनी हुई है। और ऐसे करते हुए शर्म आती है, तो आदमी थोड़ा ऐसे करके पढ़ता है छुपा के। तो ऐसे नहीं करना है, समझ में? यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर वी आर डूइंग। तो हरिदास ठाकुर जोर से जाप करते रहे। यह ते हो अत्यंत दुष्कृति पापी गण, न पारेशु नीते उच्च हरि संकीर्तन। अत्यंत पापी दुष्ट भी इस जोर से किए गए भगवान नाम के उच्चारण को सुनने में असमर्थ थे। वो सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं वो भी। हरि नदी ग्राम में एक ब्राह्मण दुर्जन, हरिदास से देखी क्रोधे बलय वचन। इस संबंध में अब क्या हुआ, एनवियसनेस, जेलसी बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब लोग देखते हैं ना कि ये हमारे कुछ करने से भ्रमित नहीं हो रहा है, हाँ, तो लोग अंदर ईर्ष्या आ जाती है, अरे बड़ा कॉन्फिडेंट है, जलने लगते हैं लोग। तो जल गया वो एक आदमी। हरिनदी गांव का था, अधर्मी ब्राह्मण था। और एक बार उसने क्रोधित होकर हरिदास ठाकुर से कहा, क्या बोला? तो ईर्ष्या बड़ी समस्या की चीज़ है, हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। हाँ, ईर्ष्या किससे आ जाती है? हमें अपने आसपास के लोगों से ईर्ष्या आती है, इसलिए भक्तों के बीच में भी ईर्ष्या हो सकती है। हाँ, कोई किसी को बेटर करता हुआ देखते हुए, किसी को बेटर, और कुछ भी उसके अंदर कुछ अच्छा है जो हमारे पास नहीं है, उसको देख के हमें ईर्ष्या हो जाती है, ये इसके पास है मेरे पास नहीं है। हाँ,
वो उसका गला भी हो सकता है, उसके कपड़े भी हो सकते हैं, उसका शरीर भी हो सकता है, उसके बाल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ईर्ष्या से आप चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितम इत्यादि में पढ़ेंगे कितने भयानक भयानक केसेस हुए हैं। नाम बताएंगे आप लोग? गोपाल चापल, अमोघ, जघाई मधाई, ओके, रामचंद्रपुरी, चांद काजी का तो अच्छा हो गया था अंत में संभव, कईयों का अच्छा हुआ इसमें वैसे। शिशुपाल, केशव कश्मीरी, ओके, वैसे पौंड्रक, ईर्षा है ना, ये सारे ईर्षा के ऐसे हैं। और भगवान, पौंड्रक तो सीधा भगवान से ईर्षा, ये भगवान के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, नहीं ऐसा तो पौंड्रक जैसे दुष्ट के दिमाग में आता है कि नहीं? आपका क्या ख्याल है कि मैं भगवान बन जाऊं? तो उसने भगवान बनने के लिए क्या किया, एक चक्र वक्र नकली चक्र बना लिया और उसको लेके ऐसा करता रहा। तो ऐसा किसके दिमाग में आता है? पौंड्रक जैसे दुष्ट व्यक्ति के अंदर। किसके दिमाग में आता है? लेकिन ये तो हमने अपने बच्चों के अंदर भी देखा है। उसको चक्र दे दो, हाँ जी प्रभु जी, चक्र, उसके बाद क्या करता है वो? या हमारे ये सब बच्चे तो हमने देखे हैं बचपन से बड़े हो गए, इनके हाथ में धनुष पकड़ा दो गलती से, बस पूरे दिन रामचंद्र, मैं रामचंद्र हूँ। नहीं तो ये हमारे अंदर भी, ये देखिए, माला पकड़ के नहीं होता है, ठुश ठुश कुछ नहीं, लेकिन चक्र से और धनुष से। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कुछ हो जाए, बस हो ही जाए ना, अगर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा संसार में, कुछ होने लग जाए, हाँ, गदा हाथ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं ईर्ष्या के कारण। हाँ, तो ये व्यक्ति को भी ईर्ष्या हो गई। और ये हरिदास को क्या बोला? अये हरिदास एक ही व्यवहार तुम्हारा, डाकिया ये नाम लह की हेतु इहार। हे हरिदास, यह कैसा व्यवहार है, तुम भगवान के नामों का जोर से उच्चारण क्यों कर रहे हो? बोलना ही है तो चुप चुप बोल के बोलो, अंदर ही अंदर बोलो, मन मन में बोलो। मन का फेर दे, पता नहीं मन का फेर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, क्या है वो? हाँ ना है, कैसे बोलते हैं उसको? कर का मन का डाल के, मन का फेर, यानी ये बंद कर मनकों को पलटना, मन से मन कर। अरे क्या लगा रखा है दिखावा, व्हाट आर यू डूइंग? हरे कृष्णा। वो जेलसी है कि हम तो कर नहीं रहे हैं, तो अब क्या इससे साबित हो रहा है कि तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं? अगर ये बोल दिया जाए सबको मन में कर रहे हैं, तो आपने सुना मेरे तो मन में चलता रहता है प्रभु जी, मेरे मन में पूरे दिन मैं तो हरे कृष्णा करता हूँ, मन पूरे मन। अब कैसे प्रूव करें इसको? ऐसे तो प्रूव हो गया, प्रभु जी आपको तो देखा ही नहीं, आपको आप माला कब करते हो? सवेरे उठ के 2 बजे कर लेते हो। हाँ भाई, ऐसा देखा गया? हमारे लीडर है माला भक्ति वृक्षा के किसी के, और पूरे दिन मैनेजमेंट में लगे हैं बेचारे। तो कई भक्त पूछ लेते हैं प्रभु जी आप माला कब करते हैं? हाँ, तो हो सकता है तो कोई सो सिद्ध पुरुष है, इसको माला करने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि मन में करनी है या करनी है? तो हमारे कुछ व्यंगात्मक भक्त कहते हैं कि प्रभु जी मन से ही राजमा खा लीजिए, मन से ही चने खा लीजिए। हाँ, हम आपका मन से ही सादर करते हैं, सत्कार करते हैं, सब कुछ मन से ही करते हैं। हाँ, तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? मन से किया प्रणाम आपको। सब कुछ मन से ही चल रहा है, तो कोई पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो उसने कहा कि तुम भगवान के नाम का उच्चारण जोर से क्यों करते हो? और बहुत ही क्रोधित होकर चिढ़कर उसने हरिदास ठाकुर को बोला, और हरिदास ठाकुर ने बदले में एक झापट मार दिया। नहीं तो क्या किया है अगले प्रवचन में सुने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।